Hello everyone and welcome to Infinity IS. In fact, today we will be discussing about a very simple, rather also a very important point is how to even make notes for UPSC or for MPSC, whichever you would be appearing. The point overall is that are notes important? Yes है, no है, किसके इस्तेमाल करने हैं, किस तरीके से बनाने हैं, ये सब सवाल आते हैं एंड बहुत टीडियस भी लगता है वर्क कि करे भी है क्यों करे, ख़त्म ही नहीं हो रहे नोट्स and what you also need to sort of understand is why these notes are important and if you find notes useful or not and who might possibly find notes useful. So these are the basic points we'll try and understand today. पर एक चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि नोट्स जब बना रहे हो ना तो सिंप्लीफाइड नोट्स किस तरीके से होने हैं, नोट्स बनाने हैं आपको, दूसरा किताब नहीं लिखना है, सही बात है. तो वही डिस्कस करेंगे आज. इनफैक्ट इट विल बी अ वेरी शॉर्ट वीडियो जस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि आप अभी कुछ लोग तो नोट्स बना ही रहे हो आप लोग, ठीक है. तो जो नोट्स बना रहे हैं वो सही बन रहे कि नहीं ये समझेंगे, जो नोट्स नहीं बना रहे उनको अगर बनाने हैं नोट्स तो किस तरीके से बनाने हैं, और जो सोचते कि नोट्स की ज़रूरत नहीं है मुझे, डिपेंडिंग अपॉन हुएवर और हाउएवर यू माइट वांट टू लर्न बेटर और हाउ यू थिंक दैट यू लर्न बेटर, उसके ऊपर से हैं. तो समझ रहे हो, जिनको ज़रूरत है वो देखें, जिनको लगे कि नोट्स मुझे नहीं बनाने हैं तो कोई दिक्कत नहीं है. पर अगर कल उठ के थोड़ा मन परिवर्तन हो गया कि नहीं मेरे को नोट्स बनाने चाहिए तो किस तरीके से बनाने हैं ये देखेंगे बेसिक आज, ठीक है. आई हैव अ स्मॉल एग्जांपल आल्सो सो विल डिस्कस ऑन दैट. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, इज इट इम्पॉर्टेंट? कुछ लोग बोलेंगे जैसे मैंने बोला कि हाँ भाई यस है, कुछ लोग नो है, दैट इज़ फाइन. आई एम नॉट हियर टू टेल यू कि नहीं नोट्स बनाने ही हैं आपने, कुछ भी हो जाए आप समझ में नहीं है. नो, ऐसा नहीं है. ये जिनको नोट्स बनाने हैं वो नोट्स बनाएं, जिनको नहीं बनाने हैं वो मत बनाएं, कोई दिक्कत नहीं. पर नोट से बेनिफिट ज़रूर होता है, नो डाउट. तो अगर आप नोट्स स्पेसिफिकली लिख के नहीं बनाना चाहते तो इज़ देयर अनदर वे आउट ऑफ इट, तो उसके भी बारे में बात करेंगे, ठीक है. कभी कभी ना क्या होता है, डिपेंडिंग अपॉन द काइंड ऑफ लर्नर यू आर. इफ़ यू थिंक यू आर मोर ऑफ अ पर्सन हु इज़ अ विजुअल लर्नर, देख के कि इमीडिएटली मैं देख लिया मुझे याद रह गया, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है. देन यू डोंट पॉसिबली नीड टू मेक नोट्स. तो आपने अगर शायद थोड़े से कुछ अलग टाइप के नोट्स बना दिए या फिर खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ किया है, विल डिस्कस दैट ऑल्सो. और जिनको लगता है कि हाँ भाई नोट्स के बिना तो मेरा होगा ही नहीं, मैंने क्लास ही नोट्स के लगाए थे अभी, वरना मुझे क्या लेना देना है, बाकी मुझे नोट्स ही चाहिए सब, ऐसे लोगों के बारे में बात करें कि भाई आप जब खुद के नोट्स बनाते हो तो किस तरीके से बनाने हैं, ठीक है. सो इज इट इम्पोर्टेंट? इट इज़ अ बोथ येस एंड अ नो. And see, the basic idea about notes itself is so that you can organize yourself. You can remember what you have sort of studied because you tend to write it and then you read it again and it becomes easier for you to revise. कुछ लोगों को अगर बोला गया कि नहीं लक्ष्मीकांत आपने पढ़ना है तो पढ़ तो लेते हैं 2 बार, फिर सोचते कि नहीं चलो नोट्स निकालेंगे. फिर ऐसे होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार लक्ष्मीकांत खुद ही इतना अच्छा है, वो बार बार हमें क्या उसमें से नोट्स निकालना है, मैं लक्ष्मीकांत ही पढ़ लूँगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. दी ओवरऑल इशू इज रिविजन का, ठीक है. रिवाइज करना आसान होना चाहिए. सम ऑफ यू बिलीव दैट यू कैन एक्चुअली मार्क ऑन द टेक्स्ट बुक एंड यू वुड बी कंफर्टेबल. आई एम फाइन विद दैट एज लॉन्ग एज यू कैन रिवाइज वेल. सम ऑफ यू बिलीव कि मैंने जब लिखता नहीं हूँ या लिखती नहीं हूँ मुझे समझ में नहीं आता है, तो आप नोट्स निकालिए. बट जब नोट्स निकालोगे तब सारे के सारे नोट्स एक बुक में नहीं डालने. हिस्ट्री के लिए अलग निकालो, ज्योग्राफी के लिए अलग निकालो, पॉल साइंस के लिए अलग निकालो, सोशियोलॉजी के लिए अलग होंगे. एंड देन यू कैन सॉर्ट ऑफ गो थ्रू इट अ कपल ऑफ टाइम्स, 3 टाइम्स 4 टाइम्स. कभी कभी क्या हो जाता है बताया, अगर हमने लक्ष्मीकांत के नोट्स निकाल के रख दिया है तो लक्ष्मीकांत पूरा का पूरा एक दिन में खत्म भी हो जाता है, प्लस यू कैन रिमेंबर इट बेटर. सो दैट इज वाई ऑर्गेनाइजिंग, रिमेंबरिंग इट एंड रिवाइजिंग इट इज द रीजन वाई यू नीड टू हैव नोट्स. और इवन इफ यू थिंक यू आर समवन हु डज नॉट वांट टू पुल आउट नोट्स, आप डायरेक्टली बुक ही पढ़ोगे तो बुक के बाजू में ना कभी कभी लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, जो थोड़ा सा इंडेक्स में जगह है या फिर थोड़ा सा जगह कॉलम्स हैं यहाँ पे बने हुए हैं, या फिर मैंने मार्क कर लिया है बुक में कुछ, ऐसे भी करोगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. ईदर वेज द कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, टू ऑर्गेनाइज, टू रिमेंबर एंड टू रिवाइज, ठीक है. सो एज आई सेड द आइडिया इज रिविजन. आप नोट्स में से करो रिवाइज, ठीक है, वेरी गुड, या आप बुक्स में से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. इट इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज व्हाट इज यू आर कंफर्टेबल विद एंड रिविजन बीइंग द की, दैट्स ऑल देयर इज. इन द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेस कि चलो हम अगर हमने डिसाइड ही कर लिया है नोट्स बनाना है
और कुछ टॉपर्स के नोट्स तो ऑलरेडी मार्केट में है, तो वो इस्तेमाल करेगा। अरे डेफिनेटली करो, क्यों नहीं, किसी ने मेहनत ली है तो नोट्स बना नहीं है, टॉपर्स का करना है। अगर आप खुद से भी करोगे तो भी चलेगा, बट इट इज़ अ वेरी टीडियस एक्सरसाइज, सो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑल्सो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मैं नोट्स निकालूंगा, ऐसे करूंगा, मैं 4 घंटे बैठ के करूंगा, चालू कर देते हैं। चलो समझो आपने ज्योग्राफी शुरू किया या फिर हिस्ट्री शुरू कर दिया, एनसीईआरटी में से लिख लिख के नोट्स लिख रहे हैं, नोट्स लिख रहे हैं, खत्म ही नहीं हो रहे हैं भाई। हाँ, इट इज़ अ वेरी टीडियस एक्सरसाइज। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ कि आप जो कर रहे हो ना वो आगे जाके बहुत काम में आएगा। इफ़ यू डू नॉट बिलीव इन दैट, आप ये एक्सरसाइज करते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे और बाद में भूल भी जाओगे कि भाई ऐसा कुछ करना था, ठीक है। और फिर कभी कभी वो नोट्स वापस खोल के देखते भी नहीं हो। So it is a very tedious exercise. You will have to do it and you have to put a lot of work into it. But एक बार आपके बन गए, ठीक है, फिर क्या होता है पता है, पूरा का पूरा एक दिन में आपका वो सब्जेक्ट कवर हो जाता है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इसके अलावा आपने कुछ नया कुछ सीखा है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से देयर इज़, यू आर रीडिंग अबाउट मे बी अमेंडमेंट्स, और आपको नया अमेंडमेंट कुछ आ गया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली वो दूसरे पेज में लिखोगे, यू विल पुट इट इन द फाइल एंड यू नो नाउ फॉर अ सर्टेन फैक्ट कि मेरा नया अमेंडमेंट भी उसमें आ गया है। ओके, दिस इज हाउ इट माइट बी टीडियस बट इट विल डेफिनेटली सेव योर टाइम, नो डाउट। ओके, सो एज आई सेड, टॉपर्स के नोट्स अगर बुक स्टोर में मिल रहे हैं डेफिनेटली लीजिए। नाउ इट ऑल्सो, आई ऑल्सो टेल यू अनदर थिंग, इफ यू आस्क टॉपर्स कैन आई डू ओनली योर नोट्स एंड आई विल बी डन, दे विल से कि नहीं, मेरे अगर नोट्स ले भी रहे हो ना भाई साहब, तो भी मेरे नोट्स में अगर कुछ आपको लगे कि कम है तो वो आप ऐड करो, खुद से ऐड करो। दैट मीन्स वो जो सेकेंड ऑप्शन था ना कि हमारे पास बुक तो है, ओके, टॉपर्स के नोट्स हैं, आई कैन ईजिली पुट इन दिस टिक ईजी नोट्स एंड देन आई कैन ऐड इट, जैसे ये वाले बुक में हुआ है, ठीक है। सो व्हाट इज हैपनिंग इज टॉपर के नोट्स ले लिए, टॉपर के नोट्स में अगर कुछ एडिशन करने हैं तो एडिशन कर लो, एक्स्ट्रा पेजेस डालने हैं एक्स्ट्रा पेजेस फाइल कर लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली ऐड टू टॉपर्स नोट्स ऑल्सो। टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स ने बहुत अच्छे नोट्स लिखे हैं, और आप सोचोगे कि अभी एमपीसी के लिए अलग है या यूपीएससी के लिए अलग है, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो सेम है। तो यूपीएससी के टॉपर्स ने अगर नोट्स निकाले तो वही क्यों नहीं इस्तेमाल कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हैं। जो बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं वो यूपीएससी के नोट्स इस्तेमाल करें, कोई दिक्कत नहीं है। सो बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपने देखा तो आपका ऑर्गेनाइजेशन करना है प्रॉपरली, यू हैव टू सॉर्ट ऑफ, यू नीड इट फॉर रिविजन एज वेल एंड ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए। सो ऐसे 3 चीज़ों के लिए आपको ये नोट्स बेसिक चाहिए, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट क्या है, रिविजन एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर आप ये 2 चीज़ें नोट्स के द्वारा कर सको, यू विल बी एबल टू स्कोर अ लॉट मोर व्हेन इट कम्स टू योर क्वेश्चन पेपर्स एज सच, बी इट एमसीक्यूज और इवन बी इट योर आंसर राइटिंग डिस्क्रिप्टिव वाला, जैसा जो भी रहेगा, रिविजन इज द की। You look at so many videos out there from toppers, right? You will notice वो हर बार यही बोल रहा है, रिविजन करना है, एक बुक पकड़िए, एक बुक पूरा ढंग से कीजिए, उसके नोट्स निकालिए, नोट्स निकालने के बाद अगर आपने उसको हमेशा एडिशंस करते भी रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एडिशंस करते रहिए एंड योर नोट्स विल इम्प्रूव, यू विल ऑल्सो इम्प्रूव। बेस्ट पार्ट रिगार्डिंग नोट्स इज दैट इट विल बी योर ओन नोट्स। आपको जहाँ पे कमी लग रही है ना कि दिस इज समथिंग आई माइट नॉट रिमेंबर, दिस इज समथिंग दैट आई थिंक इज इम्पोर्टेंट, उसके लिए नोट्स होने हैं। अच्छा, एक और चीज़, नोट्स कब निकालना है, पहले रीडिंग में नहीं, पहले रीडिंग में तो नहीं करना है, 2 रीडिंग हो जाए उसके बाद आपके ध्यान में आ जाएगी भाई टाइमलाइन क्या है, उसके बाद समझ आएगा कौन से पार्ट्स लेने हैं, कौन से मुझे याद रहते हैं, एंड देन यू स्टार्ट पुलिंग आउट दोज नोट्स। ओके, दैट इज हाउ यू वर्क अराउंड इट। सो सिस्टम ऑफ मेकिंग नोट्स इज वेरी सिंपल। सबसे पहले डिफरेंट नोटबुक फॉर ईच सब्जेक्ट करना ही है, बिल्कुल मिक्सअप नहीं करेंगे, हिस्ट्री ज्योग्राफी एक साथ नहीं करना है, ऑप्शनल के लिए भी अलग बुक्स रहेंगे, यू विल हैव सेपरेट बुक फॉर इवन फॉर इकोनॉमी हुआ, पॉलिटी हुआ, उतना सब। प्लस जब आप नोट्स निकाल रहे हो ना तब क्या कीजिएगा, लेट्स से फॉर एग्जांपल यू टेक हिस्ट्री, उसमें एंशिएंट हिस्ट्री में अगर आप सोचोगे कि नहीं आई एम गोइंग टू रीड रिगार्डिंग मौर्याज, ओके, एंड देन आई एम गोइंग टू रीड रिगार्डिंग गुप्तास, ठीक है, वेरी नाइस, तो मौर्य के लिए थोड़ा सा अलग सेटअप होगा, गुप्तास के लिए अलग सेटअप मतलब कैसे पेजेस आप लाओगे वो अलग अलग बनाओगे, मौर्याज, एंड देन यू कैन इवन फर्दर सब डिवाइड इट, कौन से मौर्याज है, किंग 1, किंग 2, किंग 3, किंग 4, ऐसे। फिर गुप्ताज आए, गुप्ताज में किंग 1, किंग 2, किंग 3,
उसके बाद उसमें और क्या आर्ट एंड कल्चर अगर डालना है आपको तो वो छोटा सा पॉइंट डाल दिया. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज व्हेन यू टेंड टू लुक एट योर नोट्स यू विल हैव अ प्रॉपर होलिस्टिक व्यू ऑफ इट. आप बोलोगे कि होलिस्टिक व्यू लाने के लिए सब कुछ पढ़ना पड़ेगा पहले, तो मैंने बोला ना कि पहले 2 रिवीजन हो जाने के बाद किसी भी बुक का, उसके बाद आपको जाके नोट्स निकालना है. और वो नोट्स सारे के सारे जाएंगे फाइल के अंदर. जब फाइल में जाएगा ना ये सब, तो क्या हो जाएगा, एक तो बुक अगर रहेगा नॉर्मल तो बुक हो जाता है. एंड पीपल डोंट टेंड टू प्रिजर्व बुक्स एज सच, बट व्हेन इट कम्स टू अ फाइल, फाइल का क्या होता है, देखिए आपने खुद लाई है, लिखा है, फाइल कर रहे हो तो मेहनत दिख रही है, तो आपको ना वो फाइल से भी प्यार हो जाता है कि भाई नहीं, मुझे ढंग से प्यार से रख रहा है. एंड दैट इज व्हेन यू स्टार्ट प्रिजर्विंग फाइल्स. समझ रहे हो, इसलिए फाइलिंग करना चालू करो. और फाइलिंग जब करोगे तो मौर्य के बीच में आप एडिशंस करते रहना. इफ यू थिंक देयर इज समथिंग न्यू इन्फॉर्मेशन कम अप रिगार्डिंग एनी मौर्य किंग, इमीडिएटली डाल दो. गुप्ता किंग, इमीडिएटली डाल दो. आर्ट एंड कल्चर, उनके बारे में कुछ नया कुछ मिला है, ढूंढा है, एक्सकवेट हुआ है, इमीडिएटली उसमें डाल दो. सो ऐसे आपके नोट्स बढ़ते रहेंगे. एंड देन एनी क्वेश्चन दैट कम्स अपॉन मौर्यज और बी इट द कल्चर ऑफ मौर्यज, you can then immediately start looking into it and you can immediately write an answer on it. ये benefit है. इसके अलावा आपने कोई आंसर राइटिंग की है, लेट्स से ऑन आर्ट एंड कल्चर पे या मौर्यस पे, गुप्तास पे आंसर राइटिंग की है आपने, कोई आंसर लिखा है, उसके अंदर इमीडिएटली फाइल इन कर दो. सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज व्हेन यू रीड योर नोट्स, लेट्स से ऑन द मौर्यस, you immediately look at the answer that you have written and then you believe, okay, you know what, maybe a couple of changes here and there are important. You put in a stick easy note to it बाजू में साइड में, और उसके ऊपर से आपका आंसर का भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है. तो देखिए टीडियस वर्क है, एज आई सेड इट्स अ वेरी टीडियस वर्क, बट इफ यू आर डन विद अ टॉपिक वंस, आपको डेफिनेटली भूलोगे नहीं. क्यों? क्योंकि आपने उसके ऊपर मेहनत ली है. इसलिए इफ यू आर डूइंग इट समथिंग ऑनलाइन, श्योर गो अहेड, ऑनलाइन सेव कर लो, वर्ड में कर रहे हो या वो ऐप आता है, एलिफेंट का कुछ ऐप है, ठीक है, वो एक है. तो अलग सब्जेक्ट के लिए अलग फोल्डर्स बना के रखिएगा, सो इट बिकम्स ईजियर फॉर यू. आंसर राइटिंग करते रहिएगा. आंसर राइटिंग आपका चेक होके आने के बाद कुछ पॉइंट्स मिसिंग है, मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट्स ऐड करो, इमीडिएटली ऐड करो. नॉट ओनली दैट, your notes have to have a table of contents. So a table of content can keep on increasing. कैसे कि आपने ये नोट्स बनाया, उसमें क्या क्या ऐड है वो डाल दीजिए. मौर्यास का है, गुप्तास का है, हर्षवर्धना है, तो वो ऐड करना है आपको, ठीक है. सो एज आई सेड, राइट इट ऑन अ पीस ऑफ पेपर. अभी ब्लैंक पेपर क्यों, आपके आंसर क्या ब्लैंक पेपर पे ही आते हैं ना, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाती है ब्लैंक पेपर पे किस तरीके से लिखना है. ओके, प्लस यू ऑल्सो गेट योर नोट्स इन प्लेस. और अगर आपको कोई चेंजेस करना है, डायग्राम बनाना है, तो वो लाइन्स बीच में नहीं आते. तो ब्लैंक पेपर पे लाइंस नहीं है, तो इमीडिएटली यू कैन हैव फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, हाँ, एमसीक्यूज लिख सकते हो, आंसर राइटिंग कर सकते हो, एंड ऑल ऑफ दैट कैन बी पुट ऑन अ ब्लैंक पेपर, इमीडिएटली पुट इनटू अ फाइल एंड यू आर डन. ओके, एंड एज आई सेड, सब कैटेगराइज करना है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, ऐसे फर्दर डिवाइड कीजिएगा. जैसे हमने ये आगे और डिवाइड किए, ये मौर्यास एंड गुप्तास का एग्जाम्पल जो मैं दे रहा था. सो यू कैन डू समथिंग ऑन दीज लाइन्स. ओके, अभी सवाल ऐसा होता है ना कि भाई नोट्स बनाए कैसे. अगर हिस्ट्री के हैं तो यू नीड टू कंसिडर द मेजर की फिगर्स इन दैट पर्टिकुलर इंसिडेंट. अगर कोई इंसिडेंट ले रहे हो तो लेट्स से फॉर एग्जांपल नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपने लिया है, तो आपको वो पूरा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम लाइन बनाना है, एक यानी टाइम फ्रेम बनाओगे आप. ओके, सो ये टाइम फ्रेम में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब चालू हुआ, कब ख़त्म हुआ, उसके बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स है, जैसे खिलाफत मूवमेंट का कुछ एडिशन करना है आपको, कौन से टाइम पे हुआ, कौन लोग इन्वॉल्व थे. Then in all of that you will also have to write the what has happened, why it has happened, the reason for it, कहाँ हुआ है, where, when of course is the time, how did it really start and how is it looking at it today, and the implications of it, long term short term implications. ठीक है, so it could be anything. For example, अगर हमने क्या, I think I have added the ring of fire in this. तो ring of fire क्या है, कहाँ है, इसको ring of fire क्यों बोलते हैं, इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, एनवायरमेंटल इम्प्लीकेशंस क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल इम्प्लीकेशंस क्या है, एंड व्हाई इज इट सो इम्पॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू दीज पर्टिकुलर एरियाज. तो ऐसे सब आपको लिखना पड़ेगा. इवन इफ यू टेक लेट्स से पॉलिटी का है, तो प्रेसिडेंट के ऊपर आपने बात कर रहे हो कि प्रेसिडेंट ये इस तरीके से इलेक्ट होते हैं, ठीक है. प्रेसिडेंट सबसे पहले होता कौन है, ओके, व्हाट आर दी क्वालिफिकेशंस टू बिकम अ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास पावर्स क्या है, पावर्स आ जाने के बाद प्रेसिडेंट कहाँ रहते हैं, अभी के प्रेसिडेंट कौन है, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, ऑल ऑफ दैट ऑल्सो यू नीड टू स्टार्ट ऑफ पुट इन. एंड
द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द पावर्स के इम्प्लीकेशंस ऑन द पीपल, वो भी ऐड करोगे. सो ये सब कहाँ पे आएगा? वंस यू स्टार्ट मेकिंग नोट्स फॉर इट. तो धीरे धीरे ये छोटे छोटे पॉइंट वाइज ऐड करते रहना है. एंड देन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल रियलाइज कि अरे नोट्स तो हमारे अच्छे बने हैं. तो ये जो नोट्स है उसके ऊपर हमने अगर कोई आंसर बना दिया कि प्रेसिडेंट एंड हिज पावर्स, ऐसे अगर सवाल आ गए, या फिर अभी द्रौपदी मुर्मू जी हैं जो शी इज बिकम द शी इज द प्रेसिडेंट इलेक्ट टुडे, तो प्रेसिडेंट बन ही गई हैं अभी, सॉरी, so she has become the president now. So what are the implications? Okay, उनके पावर्स क्या हैं और उन पावर्स के implications क्या हैं, या फिर वो इलेक्ट भी कैसे हुई, ये सब के ऊपर सवाल आ सकते हैं. एंड दैट इज़ हाउ यू सॉर्ट ऑफ मेक दीज नोट्स. ओके, सो आपको लगेगा अरे ये तो बहुत डिफिकल्टी लग रहा है, ऐसे कैसे नोट्स बनाएंगे, हम तो सोच रहे थे कि बस 1/3 करके करेंगे प्रेसी राइटिंग टाइप में. हाँ, यहाँ पे 4 लाइन है, 4 लाइन का 1 लाइन में सब लिख के करेंगे, ऐसा ईजी हो जाएगा नोट्स. वैसा नोट्स नहीं होता, वैसे आपके बन जाते हैं बुक अलग से. ठीक है, आप जब नोट्स की बात कर रहे हो ना, यू नीड हैज टू बी पर्सनलाइज्ड. पर्सनलाइज्ड हाउ? Personalized on the basic concept of what you think you are going to miss out on and what you think is important. Once you tend to do that, once you write the answer, you will then realize whether the notes that you have made are up to the mark or not, and that will help you develop further, and that will help you give your answers better, and that is why notes are important. And this can happen even if you're doing it on Lakshmikant. तो implications है, तो implication में 2-4 पॉइंट अगर मैंने लिखने हैं, I can take it on a stick easy note, I can put it on the Lakshmikant का प्रेसिडेंट का चैप्टर, and you're done. इतना ही है. तो नोट्स का मतलब क्या है पता है? बेसिक आप योर अंडरस्टैंडिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर, जस्ट सो दैट यू डोंट टेंड टू हैव टू लुक एट द बुक एवरी सिंगल टाइम. ये बेसिक कॉन्सेप्ट है नोट्स का. तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम लोग एक बना के देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल दिस इज ये क्या है, विजयनगर एम्पायर के बारे में है. दिस इज फ्रॉम NCERT 12 स्टैंडर्ड का बुक में से. ओके, सो इफ यू टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ, इसमें से नोट्स कैसे बनाओगे आप? सो विजयनगरा और सिटी ऑफ विक्ट्री वाज द नेम ऑफ बोथ अ सिटी एंड एन एम्पायर. ओके, कोई दिक्कत नहीं है. विजयनगरा मीन्स, सो आई राइट फर्स्ट पॉइंट, विजयनगरा मीन्स 1. The empire was founded in the 14th century. In its heyday, it stretched from river Krishna in the north to the extreme south of the peninsula. Immediately क्या आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे इंडिया का मैप. ओके, इंडिया का मैप बन गया. तो नाउ वी आर लुकिंग एट कृष्णा और इसके नीचे पूरा विजयनगर एम्पायर. नाउ यू कुड ईदर ड्रॉ इट दिस वे और यू कुड गो ऑनलाइन, गूगल इट, एंड यू विल फाइंड द मैप like how I have found it over here. ये देखो विजयनगर एम्पायर दिख रहा है. तो इस तरीके से मैंने बना लिया या फिर सेव कर लिया. इससे क्या होगा, आई ऑल्सो गेट अ बेसिक विजुअल आइडिया कि विजयनगर एम्पायर है किधर. तो अगर मुझे एग्जाम में ड्रॉ भी करना रहा, मैं इस तरीके से ड्रॉ कर लूँगा. देखो, एंड देन व्हाट आई यू सी योर तुंगभद्रा रिवर, कृष्णा रिवर. तो ये दोब है तुंगभद्रा एंड कृष्णा का. और यहाँ से डेवलप अगर देखा जाए तो ये हम्पी जो है ना, यहाँ पे जो आज विजयनगरा बोला जाता है, सॉरी हम्पी बोला जाता है, जो विजयनगरा था, तो वो आई इमीडिएटली शो दैट ओवर हियर. देखो हम्पी दिखा दिया मैंने. तो जब आप विजयनगरा के ऊपर लिख रहे हो, यू शो अ मैप एज सच, द पर्सन हु इज चेकिंग इट ऑल्सो सेज कि हाँ चलो बंदे को तो कुछ तो पता है, एंड देन यू स्टार्ट गेटिंग योर मार्क्स एज सच. और जो एक्स्ट्रा 1 मार्क है ना, ये इस तरीके से डेवलप होगा. ऑलराइट, सो गोइंग बैक, इसमें एक और चीज़ देखिए. व्हाट हैज़ हैपेंड इज ये इन इट्स हेडे इट स्ट्रेच्ड from river Krishna in the north to extreme south in the south of the peninsula. You don't need to write that. ये मैं मैप बना दिया, मैप के अंदर दिख ही रहा है. 1565 the city was sacked and subsequently deserted. Okay, no problem. ये important नहीं है. Although it fell into ruin in 17th-18th century, it lived in the memories of people living in Krishna Tungabhadra Doab. They remembered it as Hampi. The name derived that from local goddess Pampa Devi. ठीक है, Pampa Devi का याद है. So you need to remember this particular name. Okay. Oral traditions combined with archaeological finds, monuments, inscriptions, and other records help scholars rediscover the Vijayanagara Empire. अभी मुझे बताइए इसमें से क्या निकालोगे आप? बेसिक ये निकालने के बाद एक टाइमलाइन निकाल दिया आपने, कहाँ से कहाँ तक था विजयनगर एम्पायर. नाउ when you're looking at this, you would also realize that we actually found these remains. यानी किसी ने तो डिस्कवर किया होगा. ओके, तो डिस्कवरर कौन है? वो. उसके बाद you need to talk about the founding of Vijayanagara Empire, its zenith point, highest point,
and then its decline. इतना तो बेसिक कॉन्सेप्ट पता है ना कि anything that starts will come to a highest point and then will decline. तो now you put this in a timeline, कहाँ से कहाँ तक है, ओके okay? उसके बाद फाउंडिंग फादर्स कौन है उसका जेनिथ पॉइंट कौन सा था और उसका एंड पॉइंट, और इसके ऊपर आप फिर आगे नोट्स बनाइए. नोट्स मतलब कैसे, फाउंडिंग फादर कौन है, कौन से दो ब्रदर्स थे फाउंडिंग फादर्स में, सही बात है. एंड व्हाट डिड इट रीच एज इट जेनिथ पॉइंट. जेनिथ पॉइंट मतलब डिड इट हैव अर्बनाइजेशन, दैट इज पॉइंट नंबर 1. व्हाट वाज देयर आर्ट एंड कल्चर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ट्रेडिंग हो रहा था क्या, किसके साथ ट्रेडिंग हो रहा था, ऐसे सब सवाल आते हैं. एंड सबसे इम्पोर्टेंट उनमें से राजा कौन सा था. एंड देन डिक्लाइन, डिक्लाइन क्यों हुआ, और डिक्लाइन होने के बाद उनका क्या हुआ आगे, ये सब बनाना पड़ेगा. So as I said, this can only come up once you read it twice. So if you have the Vijayanagara chapter in front of you, you can go through this and then start making notes on this. So if you take the next paragraph as such, ठीक है, तो ये तो मैप देख लिया आपने. हाँ, तो अभी क्या हुआ नेक्स्ट पैराग्राफ में, डिस्कवरी ऑफ हम्पी. तो इमीडिएटली आई सॉर्ट ऑफ पुट इट इन स्मॉलर पॉइंट्स. क्या है, 1800 में कौन किया ये, कर्नल कॉलिन मैकेंजी. सो डिस्कवरर कौन था, कर्नल कॉलिन मैकेंजी. ही वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. लिखने की जरूरत है नहीं, ये याद नहीं रखना है. इनिशियल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड वॉज बेस्ड ऑन मेमोरीज ऑफ प्रीस्ट ऑफ विरूपक्ष टेम्पल एंड श्राइन ऑफ पंपा देवी. ठीक है, अगर याद रखना तो याद रखिए, वरना इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट आइदर. बट 1856 से photographers began to record monuments which enabled scholars to study them. Okay. Now if there are monuments, क्या मतलब आएगा यहाँ पे, आर्ट एंड कल्चर में भाई साहब कुछ तो है, तो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर परस्पेक्टिव. Why? Because if you read further, you would notice several dozen inscriptions found at this and other temples at Hampi. तो immediately temples कौन से हैं, कौन से inscription मिले, ये कल्चर की बात हुई कि नहीं हुई. देखिए मॉन्यूमेंट्स है, टेम्पल्स है, इंस्क्रिप्शन है, कहाँ पे है, हम्पी में. हम्पी वॉज नोन एज विजयनगरा. तो ये तो याद हो गया. अभी ये जो सारा इन्फॉर्मेशन अगर आपने कलेक्ट भी कर लिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन जब आप लिखोगे कहीं पे, यू इवन टेल समवन एल्स, क्या हो जाएगा, आप रिपीट कर रहे हो. एंड वंस यू रिपीट दिस, इमीडिएटली यू विल रियलाइज इसमें से आपको क्या याद रहा है, क्या याद नहीं रहा है. जो याद रहा है वो वेरी गुड, नहीं याद रहा है वो फिर से थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा. And then once you're done with that, once you sort of create a very simple line for yourself in a proper time-lined manner, immediately आपका पढ़ाई भी हो गया. समझ रहे हो. तो इस तरीके से आपको ये नोट्स बनाने पड़ेंगे. आपको लग रहा है कि ये तो काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, मुझे लगा था सिर्फ वहाँ पे देखो यहाँ पे लिखो, ऐसा नहीं है. वहाँ पे देख के अगर लिखना ही है ना, तो मेंस भी अगर ओपन टेक्स्ट बुक हो जाता. ओपन टेक्स्ट बुक क्यों नहीं है, क्योंकि आपको कितना भी सामने बुक भी दिया ना, तो भी आपको आपका जो भी इंफॉर्मेशन है, जो आपने इतने सालों से ढूंढा है, अपने एक पूरे साल से पढ़ाई की है, वो इन्फॉर्मेशन दिखना चाहिए. यू हैव टू बी ऑन दैट पेपर. दैट विल हैपन once you start putting in your notes as such and the way that I said. Okay, now take this ring of fire for example. क्या है ये ring of fire, ये कैसे बना, क्यों बना है, ये एरिया में क्यों है, प्लेट्स का मूवमेंट क्या है. बिकॉज दिस इज, इफ आई टॉक अबाउट ये वॉल्केनोज अगर यहाँ पे बन रहे हैं, अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आई विल हैव प्लेट डिस्ट्रक्शन ओवर हियर. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट द लिथोस्फीयर, इज टॉकिंग अबाउट द प्लेट्स, जो प्लेट मूवमेंट है, प्लेट टेक्टोनिक्स की बात हो रही है. तो दैट आई नीड टू राइट. अभी इसके अंदर मैं क्या करूँगा, एग्जाम्पल ढूंढूंगा. आई लुक एट क्राकटोआ, इतना बड़ा वॉल्केनो है. माउंट फूजी के बारे में लिखूंगा. ठीक है, माउंट फूजी एक बड़ा सा इशू है. I could even talk about a couple of other volcanoes, especially in न्यूजीलैंड में या फिर साउथ अमेरिका में, ऐसे उनके बारे में बात करूँगा. I will be talking about कि ये कितने कितने सारे volcanoes यहाँ पे, 1000 volcanoes over here which are active since the last 10,000 years. Immediately क्या हो जाएगा, नंबर दिख रहा है, आपको पता है ये दिख रहा है. So once you get more information about this, you start writing it on sideways. Immediately मैप ड्रॉ करो. मैप ड्रॉ करने के बाद ये कौन सा एरिया है, इंडो पैसिफिक प्लेट है, पैसिफिक प्लेट है, ये क्या बोलते हैं इसको, कौन से कंट्रीज अफेक्टेड है इसके अंडर. Start putting that too, and that is how you sort of make these notes. So if I'm talking about the ring of fire, I will actually describe it in about 3-4 sentences. एक एग्जाम्पल की लिस्ट बना दूंगा मैं, और कौन सा माउंटेन कहाँ पे कौन से कॉन्टिनेंट में है और कौन से कंट्री में है ये लिखूंगा. दैट विल गिव मी एन एग्जैक्ट आइडिया ये किस तरीके से है. Plus, if I draw a map, which I will have to definitely when it comes to things like geography, I will draw a map. Once I draw a map, it will become way more clearer for me. And if I want more information on this, there are so many videos on YouTube. ठीक है, जाओ वहाँ पे एक बार देखो तो सही
कितने सारे लोगों ने ज्योग्राफी के लिए बना के रखा है। हाँ, देखो पैसिफिक प्लेट क्या है, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर क्या है, इसके इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स क्या है, इसके सोशल इम्पैक्ट्स क्या है, एंथ्रोपोलॉजिकल इम्पैक्ट्स क्या है, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स क्या है। ऐसे अगर मैंने 4-4 पॉइंट भी लिख दिए ना, तो कल उठ के मेरे पास अगर क्वेश्चन भी आ गया पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के ऊपर क्वेश्चन है, आई हैव ऑल ऑफ दीज 4 पॉइंट्स एंड आई ऑल्सो हैव अ मैप ड्रॉन प्लस आई हैव एग्जाम्पल्स रेडी। ठीक है, ये होते हैं नोट्स। और ये अगर प्रीलिम में भी आ गया तो क्या दिक्कत है, माउंटेन्स तो मेरे पास लिख के रखे, मैंने सारे के सारे ना लिखे हो, कुछ तो लिखे हैं, 15-20 तो लिखे हैं मैंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो तो लिखे हैं। प्लस इफ देर इज एनी न्यू अपडेट ऑन दिस, सडनली देर इज दिस ह्यूज वॉल्केनो दैट ब्लोज अप समवेयर इन इंडोनेशिया, क्या करोगे, इंडोनेशिया कहाँ पे, हाँ इंडोनेशिया इज हियर, ये देखिए दिस इंडोनेशिया ओवर हियर। तो इंडोनेशिया में अगर देखा आपने तो इतना बड़ा अगर कराकोटोवा जैसा कुछ बड़ा फट गया वहाँ पे, तो आप क्या करोगे, इमीडिएटली वहाँ लिखोगे, राइट। एंड वंस यू डू राइट दैट, you also update that not only in GS1 but also in GS3 डिजास्टर मैनेजमेंट में। डिजास्टर मैनेजमेंट में भी आ जाएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिजास्टर यहाँ पे हो रहा है, वॉल्केनोस हुए, अर्थक्वेक्स हुए, हाईएस्ट नंबर ऑफ वॉल्केनोस एंड अर्थक्वेक्स हैपन इन दिस पर्टिकुलर रीजन, सो डिजास्टर मैनेजमेंट आल्सो इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव। तो आप वहाँ पर भी मैप ड्रॉ कर सकते हो। यू सी यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ द सिलेबस एक्चुअली फ्लोज फ्रॉम GS1 टू GS4 तक, पूरा का पूरा, ठीक है। और अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा, आपको वीडियोस ऑनलाइन देखने ही पड़ेंगे। सो वंस यू स्टार्ट डूइंग दैट बिकम्स अ लॉट मोर ईजियर फॉर यू, दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ बिल्ड अप नोट्स। ओके, ये ऐसे ही रैंडमली कुछ लिखा है किसी बुक में वो चिपका के दिया है मैंने छोटा करके, ऐसा मत कीजिएगा। आपको 3-4 चीज़ों में से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करके करने पड़ेंगे, और वो कब समझ में आएगा पता है, व्हेन यू फॉलो दिस वेरी सिंपल रूल्स, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। ये अगर आपने ढूंढ लिया और प्लस इम्प्लीकेशन ऐड कर दिया, आपके नोट्स बन रहे हैं। ये होते हैं नोट्स, और ऐसे ही नोट्स बनाए हैं टॉपर्स ने। और अगर आपको लग रहा है कि नया इन्फॉर्मेशन उसके अंदर ऐड किया जाए तो ऐड कीजिएगा, ठीक है। दैट इज हाउ यू वर्क अराउंड इट। सो when looking at notes, summarize it in short and have to give importance to keywords, very important. UPSC keywords are absolutely necessary, okay. अगर आप HDI की बात कर रहे हो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ओके, व्हाट आर यू गोइंग टू टॉक अबाउट ओवर देयर, सो आप HDI क्या है, क्या नहीं, बेनिफिट्स क्या है, इम्प्लीकेशंस क्या है। और अगर कीवर्ड्स देखें तो यू विल बी लुकिंग एट इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ओके, देन यू विल बी लुकिंग एट HDI, व्हाट इज इट इवन मेड अप ऑफ। यू विल बी टॉकिंग अबाउट पॉवर्टी इरेडिकेशन, देखिए बड़ा वर्ड है, अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है, पॉवर्टी इरेडिकेशन की बात करोगे, ओके। बी टॉकिंग अबाउट इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ स्ट्रक्चर्स, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट, ये सब छोटी छोटी चीज़ है ना, ये कीवर्ड्स आएंगे। ये कीवर्ड इस्तेमाल करने ही हैं आपको आंसर्स में, एंड दैट इज व्हाई व्हेन यू मेकिंग नोट्स अंडरलाइन दिस कीवर्ड्स, व्हाट यू थिंक, ये देखिए ये बड़ा वर्ड है, ये अच्छा वर्ड है, ये आना चाहिए। इट एनकैप्सुलेट्स द आइडिया ऑफ व्हाट यू आर ट्राइंग टू राइट इन द आंसर, एंड दैट इज व्हाई कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, ओके। एंड एडिशन टू दैट यू कैन पुट माइंड मैप्स। माइंड मैप्स क्यों नहीं कर सकते, डेफिनेटली कर सकते हो, माइंड मैप्स डाल दीजिएगा। तो अगर मैंने अभी वो विजयनगरा का देखा, ठीक है, सो विजयनगरा का यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फॉर्मेशन के बारे में, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे उसका जेनिथ पॉइंट क्या था, यानी हाईएस्ट पॉइंट, आई एम सॉरी होल्ड ऑन, देन यू विल बी टॉकिंग अबाउट, देखिए डिक्लाइन, ओके। तो इसमें क्या पॉइंट्स आएंगे, हु फाउंड, और रादर डिस्कवर कौन, किसने किया, तो फाउंडर कौन है, ओके, उनके बारे में अगर इंफॉर्मेशन कर ढूंढनी है मुझे, फाउंडर ने कहाँ फाउंड किया था, हाउ मच डिड इट, हाउ बिग डिड इट बिकम, एरिया क्या है, एरिया, तो ये माइंड मैप बना दिया आपने। तो आपने अगर एक बार माइंड मैप देख लिया, हाँ चलो विजयनगर एम्पायर क्या भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एंड आई कैन इवन लुक ऑनलाइन फॉर वीडियोज विजयनगर एम्पायर पे। भारत एक खोज बोल के एक दूरदर्शन पे है, भारत एक खोज, ओके, दूरदर्शन पे एक अच्छा वीडियो सीरीज चालू की थी, वो अभी यूट्यूब पे है। तो भारत एक खोज में विजयनगर एम्पायर के बारे में, और जो वहाँ के जो एंकर है वो ही इज इम्पर्सनेटिंग जवाहरलाल नेहरू जी, वो पूरा हम्पी घुमा के लाते हैं आपको कि देखिए कितने अच्छे अच्छे चीज़ें हैं। तो आप देख ले भी लेते हो कि टेम्पल क्या क्या है, क्या आर्किटेक्चर है, वो भी दिख जाता है इमीडिएटली। सो ऐसे कुछ सीरीज देखा करो। सो इवन व्हेन यू आर लुकिंग और स्टडिंग फॉर पॉलिटी, सो यू गॉट प्रधानमंत्री सीरीज है, देख लीजिए ना, अच्छा होता है।
आप पढ़ाई का तो कर रहे हो ना, आप इंस्टाग्राम पे कुछ ना कुछ गलत देखने से अच्छा यहाँ पे देख लो, कुछ पढ़ाई तो हो जाएगी। तो भारत एक खोज, उसमें से कुछ 2-4 एग्जाम्पल अगर आपको मिल गए, कुछ उसका क्रक्स आपने ले लिया, तो वैसे वो नोट्स में एडिशन इमीडिएटली कर देना है, एंड दैट इज हाउ यू स्टार्ट डेवलपिंग योर नोट्स। ठीक है, सो नोट्स किस चीज़ के लिए, देख टू कीप यू ऑर्गेनाइज एंड फॉर रिविजन। ठीक है, दीज टू थिंग्स आर एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक वी सॉर्ट ऑफ लुक्ड एट कि किस तरीके से नोट्स हमें बनाने हैं। तो आप डेफिनेटली एक काम कीजिएगा, कुछ नोट्स बनाइए, फॉरवर्ड कीजिए, आई टेल यू कि हाँ चलो ये ठीक है, इसमें ये एडिशन करो, ये नेगेशन करो, या फिर आप सिर्फ डबल डबल लिखे जा रहे हो। एंड आई वुड ऑल्सो सजेस्ट स्टार्ट एडिंग इन, इफ यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स एंड मेकिंग MCQs। अगर MCQ कहीं दिख गया आपको, अच्छा लगा कि हाँ ये MCQ अच्छा है रिगार्डिंग विजयनगर एम्पायर, तो विजयनगर के एम्पायर के नोट्स के अंदर MCQ डाल दो। और अगर वो MCQ डज नॉट रिफ्लेक्ट इन योर नोट्स, MCQ के जो भी पॉइंट्स है वो इमीडिएटली स्टिक इजी नोट पे लिख के साइड में चिपका दो। तो क्या हो जाएगा कि आपके पास जो भी PYQs में आए हुए MCQs में जो भी क्वेश्चन पूछे हैं वो उसके बारे में हो जाता है, प्लस यू स्टार्ट लुकिंग एट आंसर राइटिंग एज वेल, एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट डेवलपिंग योर नोट्स। ठीक है, तो आई होप दिस सॉर्ट ऑफ क्लियर्स एज टू व्हाट यू नीड टू डू, एंड दिस विल इम्प्रूव विद टाइम। ऐसे नहीं होगा कि आज मैं बैठ गया, नोट्स मैंने बना दिए चकाचक, सर ने बोल दिया ऐसा करना है, ऐसा ही किया मैंने, पर धीरे धीरे से ये बढ़ेगा, अच्छा और बनेंगे नोट्स। और अगर आपको लग रहा है कि एडिशन करते रहे, डेफिनेटली एडिशन कीजिएगा, फाइल सेपरेट रखिएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी, इंटरनल सिक्योरिटी, साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में भी कितने सारे पार्ट्स है, देखिए नैनो टेक्नोलॉजी है, एनर्जी का पॉइंट है, न्यूक्लियर एनर्जी का पॉइंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, अलग अलग बना दिया। Once you start doing this, what happens is you tend to realize how many topics are there. You tend to also realize which points are important. And then when you start adding them into your notes, you then would realize कि मुझे कितना याद है कितना नहीं, तो मुझे रिवाइज कैसे करना है, ऑर्गेनाइज कैसे करना है, और मुझे ढंग से याद भी रह जाए, इसलिए वो नोट्स है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, सो दैट इज हाउ यू सॉर्ट ऑफ मेक नोट्स। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू अलॉट, एंड होपफुली यू मेक रियल गुड नोट्स, एंड होप यू क्लियर रियली फास्ट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।